हाय एवरीवन, मैं सी अंगद आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। एक लेटेस्ट अमेंडमेंट है, जीएसटी डिपार्टमेंट ने इशू किया एक एडवाइजरी रिगार्डिंग एचएसएन कोड। ठीक है, जनरली क्या हम जीएसटी टेबल बेसिकली हम जब R1 फाइल करते हैं और 1A फाइल करते हैं तो उसमें हमें एचएसएन कोड डालना होता है टेबल 12 में। जनरली क्या होता था, अभी तक आप नहीं भी डालोगे तो भी आप सबमिट कर देते थे रिटर्न R1 जो आउटवर्ड सप्लाई जिसमें जाती थी और ले लेता था पोर्टल। बट नाउ अब एडवाइजरी की उन्होंने इशू किया है जीएसटी डिपार्टमेंट ने कि आपको एचएसएन कोड डालना ही पड़ेगा तभी फाइल होगी। अब देखो इसमें क्या था, एचएसएन कोड कैसे डालने, कितने डालने होते थे, कब डालने होते थे। बेसिकली इन्होंने पहले ही 2 फेजेस में बना दिए थे डिपार्टमेंट ने कि अगर आपके टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 सीआर से एग्रीगेट टर्नओवर का 5 सीआर से कम थी तो आपको 4 एचएसएन कोड डालने होते हैं, चाहे इनवॉइस में मान लो या फिर रिटर्न्स में डाल लो। ठीक है, तो वहाँ भी डाल रहे थे हम, और जिसकी 5 सीआर से ज़्यादा उसको 6 डिजिट एचएसएन कोड डालना पड़ता था। उसके बाद क्या है, अब रिटर्न में R1 में तो हम फाइल ही कर देते हैं ऐसे इज इट इज, बट डिपार्टमेंट ने बोला कि नहीं, अब क्या होगा, जो टेबल 12 होगी वो उसको 2 पार्ट में बफरिकेटेड किया जाएगा, B2B और B2C। B2B वाले में आपको एचएसएन कोड डालना मैंडेटरी है B2B के लिए, B2C वाले के लिए डालना जरूरी है। अब देखिए B2B के अदर टेबल्स जो हैं R1 में, जहाँ पे हम B2B सप्लाई डालते हैं, वहाँ पे हम टैक्सेबल वैल्यू, फिर उसके टैक्सेस, फिर टोटल अमाउंट आता है पूरा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए जो आपने B2B सप्लाई दिखाई है उसका टोटल सारा सम होके आपके B2B वाले से भी टाई अप होगा, मैच होगा, राइट। सेम B2C वाले में बाकी जो अलग टेबल हैं जो टेबल 12 के तो उस बाकी जहाँ पे B2C डल रही है तो वहाँ पे एचएसएन कोड आपने मतलब बेसिकली उसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू और टैक्सेस मैच होगी आपकी टेबल 12 के सेकंड पार्ट से, जिसमें B2C की एचएसएन कोड डालना है हमने। तो इस चीज़ को आप मेक श्योर कर लेना कि आप एचएसएन कोड 4 डिजिट और 6 डिजिट में आप मेंटेन कर पाएँ इसको। और पहले क्या होता था, एचएसएन कोड हम ना मैनुअल डाल देते थे R1 में, सिस्टम ले लेता था, बट अब मैनुअली नहीं डाल सकते बिकॉज उन्होंने एक्यूरेसी को और इम्प्रूव किया है, ऑटोमेशन की तरफ गए हैं। तो उन्होंने बोला आप ड्रॉप डाउन करो उसमें से, तो जो सिलेक्ट होगा आपको पता होगा उसमें सिलेक्ट कीजिए। जैसे सिलेक्ट करेंगे एचएसएन कोड या एसएससी कोड तो ऑटोमेटिक आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज डिस्क्रिप्शन आ जाएगा उसमें, राइट। तो मैनुअल नहीं है, आपको ड्रॉप डाउन करना ही पड़ेगा। दूसरा क्या है कि आपकी डिस्क्रिप्शन ऑटोमेट हो जाएगी बिकॉज एचएसएन और एसएससी कोड से लिंक होगा आपकी गुड्स और सर्विस की लिस्ट। और ये ध्यान रहे कि अगर आपका सम जो आप बाकी दिखा रहे हैं ऊपर B2B और B2C में, नीचे वाले टेबल 12 से मैच होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो एक वार्निंग शो होगा। और देखिए अगर ऐसा है कि वार्निंग शो हो तो क्या क्वेश्चन अराइज होता है, क्या फाइल करने देगा मैं पोर्टल, यस फाइल करने देगा बिकॉज अभी वो वार्निंग दे रहा है। अभी ऐसा नहीं है कि आप उसको मतलब मैंडेटरी है कि आप ऐसा मतलब ऐसा कुछ है कि आपको सिस्टम फाइल ही नहीं करने देगा, एक वार्निंग देगा आपको। बट मेक श्योर करें कि वार्निंग दे तो आप वहीं पे आप देख लें कि कहाँ पे कुछ मिसमैच ऑफ सेल आ रहा है B2B के अकॉर्डिंग या B2C में, उसको सही करेक्ट कर लें क्योंकि डिपार्टमेंट ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है। और सेकंड चीज़ ये भी है कि आप भी टेबल 12 को इम्पटी नहीं छोड़ सकते, आपको पुट करनी पड़ेगी वैल्यू और उससे सिंक होगी ऊपर वाले से B2B या B2C से। तो मेक श्योर कर लें, इसको सही कर लें। और जो एप्लीकेबिलिटी है सारी ये जनवरी जो जैन की जो रिटर्न पीरियड होगा उससे एप्लीकेबिलिटी हो गई है, जैन से ही एचएसएन कोड की। तो आप अपनी वर्किंग में इम्प्रूव करें और इसको इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू, बाय।